आत्मीय भाइयों और बहनों, आपको पुस्तक जीवन पथ के प्रदीप लेखक डॉक्टर प्रणव पांड्या पृष्ठ 69 से पढ़कर सुना रहे हैं। पुरुषार्थ की दिशा। हम कहाँ पहुँच गए? यह तो हमारा अभीष्ट स्थान नहीं, हमें यहाँ चैन नहीं मिल सकता। हम ऐसी स्थिति में क्यों पहुँचे और कैसे पहुँचे? किसकी भूल थी? इस ओर देखें या न देखें, यह देखना सार्थक हो या निरर्थक, पर हमें यह सहन नहीं। इससे तो हटना ही पड़ेगा, बचना ही होगा। अवांछनीय परिस्थितियों में पड़े हुए अपने आप को पीड़ित अनुभव करने वाले व्यक्ति अगणित हैं। उन सबकी एक ही कामना आकांक्षा होती है कि हम इस स्थिति से बाहर निकलें। ऐसी स्थिति का हर व्यक्ति कुछ न कुछ उपक्रम भी उसके लिए अपनाता ही है, लेकिन कुछ ऐसे व्यक्ति भी हैं जो मात्र रोना ही रोते हैं। अपने प्रयत्न का सबसे सार्थक पक्ष उन्हें यही दिखता है कि उनकी अवांछनीय परिस्थितियों के लिए किसी अन्य को दोषी ठहरा दें। भगवान से लेकर अपने आसपास के किसी व्यक्ति को उसका लांछन देने, उसका कारण सिद्ध करने में ही वह सारी अकल व सारा समय खर्च कर देते हैं। इससे उन्हें झूठा संतोष भले ही मिल जाता हो, पर उस यंत्रणा से तो मुक्ति मिल ही नहीं सकती। कुछ व्यक्ति ऐसे समय पर परिस्थितियों से समझौता कर लेते हैं तथा उन्हीं हालातों में मरते खपते रहने के लिए किसी प्रकार मन पक्का कर लेते हैं। ऐसे व्यक्ति अपने समय, श्रम व सूझबूझ को विषम स्थिति की प्रतिक्रियाओं को समेटने बटोरने में ही लगाकर रह जाते हैं। इससे आगे की मनोभूमि के व्यक्ति वे होते हैं जो प्रतिक्रियाओं को नहीं, मूल कारणों को देखते हैं तथा उन्हें ही ठीक करने के लिए दमखम के साथ उतर पड़ते हैं। समय, श्रम और सूझबूझ उनकी भी लगती है, पर एक एक कदम पर उनकी सार्थकता अधिक से अधिक होती जाती है। एक कारण का निवारण हो जाने पर उनकी अनेक कठिनाइयाँ अनायास ही सरल होती चली जाती हैं। साथियों, पुरुषार्थ की दिशा यदि सही नहीं है तो धुआंधार काम करके भी परिणाम नहीं के बराबर ही रह जाना स्वाभाविक है। हाय तौबा मचाते रहना, रोना रोते रहना, दोष किस पर मढ़े? दोष किस पर मढ़े? प्रश्न इसके प्रयास करते रहना भी एक प्रकार का पुरुषार्थ ही तो है, भले ही उसे दिशाविहीन कहा जाए। साथियों, बड़े परिवर्तन सदैव सही दिशा में कार्य करने वाले पुरुषार्थियों द्वारा संभव हुए हैं। महात्मा बुद्ध हों या फिर स्वामी विवेकानंद, सभी के साथ यह बात लागू होती है। वर्तमान परिवर्तन चक्र भी इससे भिन्न सिद्धांतों पर नहीं चल सकता। जो भी व्यक्ति इस युग परिवर्तन के लिए की जाने वाली महासाधना के लिए आगे आएंगे, वे सभी इस दिशा में किए गए प्रखर पुरुषार्थ की मर्यादा से ही आगे बढ़ेंगे। मित्रों, जिनमें समझदारी का अंश है उन्हें अवश्यंभावी परिवर्तन तथा उसकी आवश्यक शर्तों पर ध्यान देते हुए आज ही अपने पुरुषार्थ की सही दिशा तय कर लेनी चाहिए। ओम शांति। स्वाध्याय सत्संग के क्रम को बनाए रखते हुए कुछ अच्छा पढ़ते रहिए, कुछ अच्छा सुनते रहिए।